बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम बसरा आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ इश्यूज़ जो ज़्यादा लोग ज़ेर बहस ला रहे हैं। सबसे पहली बात तो हम करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो तहरीक इंसाफ ने पटिशन दायर की थी इलेक्शन मुलतवी होने के हवाले से, उस पर बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि इमरान खान साहब आज इस्लामाबाद गए हैं और उनके 7 मुकदमात में उन्हें अबूरी ज़मानत मिल गई है। एक बात ये भी करेंगे कि सुनने में ये आ रहा है और वाकफा ने हाल ये बता रहे हैं कि पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान राब्ते बहाल हो गए। एक पोर्शन हमने आखिर में, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग दिलचस्पी का इजहार कर रहे थे शारजा क्रिकेट सीरीज़ में, उसमें भी हम बात करेंगे कि घर के शेर शारजा में ढेर। शुरू करते हैं सबसे पहले कि आज बड़ी इम्पोर्टेंट हेयरिंग थी इस्लामाबाद में। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब ने 5 रुकनी बेंच तश्कील दिया था, जिसमें तहरीक इंसाफ ने एक रिट पिटिशन दायर की थी, जिसमें यह कहा गया था कि इलेक्शन कमीशन के पास इलेक्शन को मुलतवी या उसकी तारीख को बढ़ाने का इख्तियार नहीं है। इस पे 5 रुकनी बेंच ने आज हेयरिंग की, जिसमें चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, जस्टिस एजाजुल हसन साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब और जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब शामिल थे। हेयरिंग हुई, हेयरिंग के अंदर मुख्तलिफ सवालात भी हुए, लेकिन ये समाअत कल से मुराद है कि मंगल तक मुलतवी कर दी गई है। और इसमें जो आज अहम पॉइंट उठा है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स दिए कि क्या ये इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास मौजूद है कि वो सदर मुमलकत की दी हुई तारीख को बदल दे, या सदर मुमलकत की दी हुई तारीख को जो इलेक्शन कमीशन बदल रहा है उनके पास कितनी लंबी मुद्दत के लिए तारीख देने का इख्तियार है। इस पे डिबेट होगी। अब इसमें कानूनी बहस, जैसे कि लतीफ़ खोसा साहब और चौधरी एतजाज ऐसे साहब, इन दोनों ने बड़े अपने वालेहाना जिसे अंदाज में बात की, और उनकी गुफ्तगू में वजन भी था, क्योंकि वो दोनों बड़े आईनी और कानूनी माहिर हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो फैसला दिया गया है उसको बदला नहीं जा सकता, क्योंकि आइन में ये चीज़ें तय है। अब क्योंकि एक नया पॉइंट और नई चीज़ सामने आई है कि चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क दिया है कि इलेक्शन कमीशन के पास कितना इख्तियार है। अब सच्ची बात यह है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा परतें खुलेंगी, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में क्योंकि ये हेयरिंग हो रही है, उस पर कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा, लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे नुकात सामने आएंगे जिनका, जिसे कह लें कि एड्रेस करना ज़रूरी होगा। फिर इस्लामाबाद में खान साहब भी उधर थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी पेशी हुई, जहाँ पे 7 मुकदमात में उनकी अबूरी ज़मानत हो गई है। और वहाँ पे जब वो हेयरिंग के लिए गए तो रिपोर्टर से उनका मुकालमा हुआ। मुकालमे से मुराद है कि रिपोर्टर ने सवाल किए, फिर उन्होंने उसका जवाब भी दिया। एक रिपोर्टर ने सवाल किया कि राना सनाउल्लाह साहब जो वजीर दाखिला हैं, वो ये कहते हैं कि इस मुल्क में एक ही जमात रहेगी, यानी कि हम रहेंगे या वो रहेंगे। तो इस पे इमरान खान साहब ने कहा कि मेरी तो ये ख्वाहिश है कि दोनों जमातें रहनी चाहिए, पीटीआई भी रहे और मुस्लिम लीग नून भी रहे। तो फिर रिपोर्टर ने आगे से सवाल किया कि वो कह रहा है कि हम रहेंगे, जिस पर खान साहब ने बड़ा एक सिर्फ 2 वर्ड्स के कि वो नहीं रहेंगे, यानी कि हम रहेंगे, पीटीआई मौजूद रहेगी। फिर इसी हेयरिंग के अंदर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनके साथ भी मुकालमा हुआ। जो पीटीआई के वकील थे उनकी तरफ से भी उनका मुकालमा हुआ, तो उन्होंने भी बड़े दिलचस्प सवालात किए और सवालात के जवाबात भी दिलचस्प हुए। बायोमेट्रिक के हवाले से बात की गई तो तहरीक इंसाफ के वकील ने कहा कि इमरान खान साहब की जो एज है वो 60 साल से ऊपर है, इसलिए बायोमेट्रिक इशू आता है। तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि जिन साहबान की 60 साल से ऊपर हो जाती है, तो वो अंगूठे के निशानात के हवाले से उन्होंने एग्जैक्ट कोई बात की। और फिर ये है कि अब तो इजी पैसा है, आप कहीं से भी जाके आपने इजी पैसा से आपने बायोमेट्रिक करवा सकते हैं। तो इमरान खान साहब भी वहाँ पे कुछ वजाहत करना चाहते थे, लेकिन क्योंकि उनके वकील मौजूद थे, तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें कहा कि आप बैठ जाएं, आपकी वजाहत की जरूरत नहीं, जिसके बाद खान साहब वहीं पे बैठ गए। अच्छा, अब
बात यह है कि खान साहब आज फिर इस्लामाबाद गए थे और बखैर आफियत वहाँ से अपनी डेस्टिनेशन की तरफ आ गए। अब बात अपना आखिरी खेल खेल रही है, आखिरी ओवर खेल रही है, और इस आखिरी ओवर के अंदर जो भी वो बाउंसर करेंगे, वो जो भी उनकी स्ट्रेटेजी होगी उनका। लेकिन ये आखिरी ओवर क्यों कहा जा रहा है? आखिरी ओवर इसलिए कि कुछ हलकों में ये बात बड़ी तेजी से हो रही है कि एस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान जो है ना वो मुकालमे हो रहे हैं, उनके साथ बैकडोर चैनल डिप्लोमेसी खुल गई है। जैसे वो उनके साथ जो रवाबत बहाल हुए हैं, जिसके बाद खान साहब हो सकता है कि गेम को दोबारा पलट दें, और इसी किस्म का जो इजहार है वो पीएमएलएन की क़यादत की तरफ से भी किया जा रहा है, और इसी किस्म के सवालात खुद पीएमएलएन की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज साहबा भी उठा रही हैं कि कौन लोग हैं जो उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। ये जाहिर बात है, इनका इस सवाल का जवाब तो वो अपने चचा शहबाज शरीफ साहब से मांग सकती कि कौन लोग हैं जो फैसिलिटेट कर रहे हैं खान साहब को, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर तो इस वक्त शहबाज शरीफ साहब खुद है। तो इसलिए बैकडोर चैनल जो डिप्लोमेसी हो रही है, तो उसके बाद ये लग रहा है कि आइंदा हालात जो हैं वो पीटीआई के लिए साजगार हो जाएंगे, क्योंकि उनके रवाबत मुसलसल हो रहे हैं। और इसके अंदर अच्छी बात यह है कि पीटीआई की तरफ से मुसलसल उनकी क़यादत की तरफ से यही बात की जाती रही है कि हम राब्तों के लिए तैयार हैं, हम चाहते हैं कि बहाली हो जाए। तो हाँ, हमारे लिए तो एक खुशाइंद बात होगी बतौर पाकिस्तानी और बतौर पूरी कौम के लिए भी, कि इस वक्त जो सियासी हालात बने हुए हैं, उस सियासी हालात का बेहतरीन हल डायलॉग ही है। डायलॉग होने चाहिए ताकि मसला हल हो सके। अब घर के शेर शारजाह में ढेर। अच्छा, इससे क्योंकि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो T20 सीरीज थी, पाकिस्तान के अंदर अब तो लोग जितने शौक सियासत का रखते हैं, इतने ही शौक अब लोगों के पास क्रिकेट की नॉलेज भी है और सियासत की नॉलेज भी है। ये यूट्यूब और डिजिटल मीडिया की वजह से सारा अवेयरनेस आ रही है। सोशल मीडिया पे देख लेंगे, सोशल मीडिया पे क्या चीज़ें चलती हैं। मैं सोशल मीडिया पे मेरी नज़र से गुजरा कि एक आदमी ने बात की कि आपके पास, पाकिस्तान के पास खजाना तो खाली है, एक खाली खजाने पे वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार को बिठा दिया है। फिर एक और दिलचस्प बात जो पीएसएल से मुतल्लिक आ गई कि अगर आईएमएफ को ये पता चल जाए कि पाकिस्तान ने पीएसएल की ओपनिंग कैसे किया है, या पीएसएल की ओपनिंग की इफ्तिताई तकरीब आईएमएफ देख ले, तो हमें कर्जा कभी ना देखे। वो कहेंगे ये तो बड़ा अमीर मुल्क है, इनकी तो पीएसएल की जो ओपनिंग है वो भी देखने के लायक। देखे, पीएसएल का जो सीजन हमने किया है और नजम सेठी साहब ने बुलंदोबाग दावे किए। नजम सेठी साहब, आप बहुत, आपके पास बड़ी चिड़िया है, आप बड़ी चिड़ियों के दावे करते हैं। आपने यहाँ से शेर भिजवाए, वहां से अफगानिस्तान की चिड़िया ने हमारे शेर को ढेर कर दिया। नजम सेठी साहब, मुझे तो ये लगता है कि आपने एक सियासत का बदला इमरान खान से लेने के लिए क्रिकेट में पाकिस्तान की टीम को जो है ना वो सीरीज जो है ना प्लेट में रख के दे दी है। लिहाजा इमरान खान को बिल्कुल साइड पर रखे। पाकिस्तानियों के दिलों में क्रिकेट भी बसती है, वो बड़े पैशन के साथ इसको देखते हैं, खेलते भी हैं। तो इसलिए इस पे भी थोड़ा सा आप जो है ना वो रहम करें। आप जो हाल हुआ है, और आपकी सारी जो पीएसएल की जो टॉप क्रीम थी, वो सारे फ्लॉप हो गए वहां पे जाके। 4 नए प्लेयर्स को आपने वहां पे जगह दे दी। भाई आप देखें, इंटरनेशनल इवेंट है, आपने कोई तैयारी किए बगैर 4 नए प्लेयर्स को डेब्यू कर दिया। तो मैं भी एक अरसे से क्रिकेट को देखता रहा हूँ, खेलता रहा हूँ, मैं समझता हूँ यहाँ पे तो एक अच्छे मुल्क के अंदर एक अच्छे प्लेयर को टीम में आने के लिए कई कई साल वाटर बॉय का किरदार अदा करना पड़ता था। इंग्लैंड के हैरी ब्रूक, उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि मुझे 5 साल लगे हैं वाटर बॉय, उसके बाद टीम में जगह बनी। आपने पीएसएल से डायरेक्ट उन्हें जो है ना वो कैप दे दी। लिहाजा ऐसा ना करें कि आप पूरे मुल्क के साथ क्रिकेट के साथ खिलवाड़ ना करें, क्योंकि क्रिकेट एक लोग उसे पसंद भी करते हैं, और उसको जो है ना एंटरटेनमेंट है ना आपकी सारी चीज़ों को। तो इसलिए आइंदा भी आप देखना, अब नजरसानी करनी पड़ेगी कि न्यूजीलैंड की जो सीरीज आ रही है उसके अंदर नए प्लेयर्स को हम जगह देंगे, नहीं जगह देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। तो इसलिए अब अगर आपने बाबर आजम, जो बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, उन्हें भी ड्रॉप किया है, अगर शादाब खान भी यहाँ पे एक्सपोज हुए हैं, और
फिर शाहीन अफरीदी की भी जो लोग कह रहे थे कि उनकी भी हो सकता है जगह बन जाएगी, लेकिन ये टीम आपकी एक्सपोज़ हो गई है, लिहाज़ा आप जो घर के शेर हैं, उन्हें बाहर के शेर भी रखें और नजम सेठी साहब अपनी चिड़िया जो है ना, उसे कहें कि वो आपको अच्छी-अच्छी चीज़ें बताए। आप तकरीबन एक नजूमी का किरदार ही करते हैं पाकिस्तान के लिए, आपको आने वाले वक़्त का भी पता चल जाता है कि क्या होना है, क्या बातें होंगी। आपको शारजाह का कुछ नहीं पता चला, जहाँ पे इतने साल पाकिस्तान की जो है ना वो होम सीरीज होती रही है, पाकिस्तान का होम ग्राउंड होता रहा। लिहाजा आप इस चीज़ पे देखिए और पाकिस्तानी जो क्रिकेट के साथ पाकिस्तानियों का जो शौक और जज्बा और जिसे दीदनी वाला वो लफ्ज़ होता है ना, लिहाजा उसको सामने रखते हुए क्रिकेट पे भी रहम करें और शायकीन पे भी रहम करें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।